सुख और दुख कभी भी टिकेगा नहीं। सुख नहीं रहा तो दुख भी कहां रहेगा। इसको भी चले जाना है, सुख को भी चले जाना है और दुख को भी चले जाना है। इसीलिए सुख में भगवान को भूलो मत और दुख में घबराओ मत। दुख में घबराओ मत। दुख नहीं है ये परीक्षा है। ये मेरे श्रेष्ठ बनने की तैयारी है। ये मुझको मांझा जा रहा है, ये मुझको तैयार किया जा रहा है। एक किसान, ऐसे एक कहानी है कि एक किसान बोला कि आप ओला बरसाते हो, बारिश कर देते हो, तूफान ला देते हो, मेरे हिसाब से देखो खेती हो तो कितनी अच्छी हो। तो भगवान बोले चल तेरे खेत की तुझे दिया। उसने ना तेज धूप पड़ने दी, ना कोई आंधी आने दी, और उसने बढ़िया बढ़िया अपना खेत में मौसम बना के रखा। बाल तो बड़ी ऊंची ऊंची हुई, सबको लगा कि इसकी खेती बड़ी शानदार हुई है, लेकिन उस बाल में अन्न का दाना एक भी नहीं था। ये क्या कर दिया भगवान, इसमें गेहूं तो एक भी नहीं निकला है, इसमें दाना तो एक भी नहीं है, ये बाल तो इतनी भूसा ही भूसा रह गया, इसमें तो कुछ नहीं हुआ। तो भगवान बोले मेरा कहाँ कसूर है। तूने ना हवाएं चलने दी, तूने ना धूप पड़ने दी, न तूने इसको बल कहां से मिलेगा। अपने बच्चों को बहुत नाजुक बनाकर मत पालना। अपने बच्चों को मिट्टी भी देना, अपने बच्चों को धूप भी देना, अपने बच्चों को दुनिया का रंग देखने देना, ताकि जब तुम ना रहो ना तो तुम्हारे बच्चे बिलबिलाए नहीं। उनको पता हो कि दुनिया में कैसे जिया जाता है। ये मुझे मेरी माँ सिखा के गई थी, मुझे मेरा बाप सिखा के गया था। अपने बच्चों को लिमिट से ज्यादा नाजुक बना करके पालोगे तो जब तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारे बच्चे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। उन्हें मजबूत बनाओ। भगवान हमें मजबूत बनाते हैं। ये विपत्तियां क्या हैं? ये भगवान का हमारे ऊपर एक टेढ़ी नजर करना है, जीने लायक बन जाए, सुख को सहने लायक बन जाए। प्यार को सहने के लिए भी क्रोध की आंख जरूरी होती है। कुम्हार यूं ही घड़े में पानी नहीं भर देता, ठोक ठोक कर उसको मजबूत बनाता है। गुरु यूं ही अपने शिष्य में उस ब्रह्म विद्या को नहीं उतार देता, पहले अपने शिष्य को पूरी तरह से तपा लेता है। इतना कर लेता है कि उस शिष्य में कुछ बचता ही नहीं है सिवाय ये जानने के कि किस दिन मेरे गुरु से मुझे ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी, कब मुझे वो प्राप्त होगा, जिसे जानने के बाद कुछ जानना बाकी ही नहीं रहता। डूब जाने देता है, इतनी तड़प पैदा हो जाने देता है। कभी बहुत प्यार करता है, अपने शिष्य को इतना प्यार करता है कि शिष्य को खुद भरोसा नहीं होता कि इतना प्यार कोई किसी को कैसे कर सकता है। और कभी कभी इतनी कड़ी आंख दिखाता है कि ऐसा लगता है कि कहीं इनका हाथ छूट न जाए, कहीं ये मुझसे दूर न चले जाएं। तो जब खुशियां हो तो समझना ये परमात्मा की कृपा है, और जब दुख हो तो समझ लेना कि ये परमात्मा की उस कृपा के लिए तैयारी है। हमें मांझा जा रहा है, हमको तैयार किया जा रहा है।